हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आइए हम और आप मिलकर चलते हैं और चलकर देखते हैं कि आज का सेशन में क्या कुछ है खास। तो आपको मैं बता दूं कि आज का जो यह टेस्ट है हमारा, वह टेस्ट नंबर आपको 3। आपको पता है यह जो है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यह टेस्ट है। आपको पता है कि 28 जनवरी 2024 को 28 जनवरी को एग्जाम होने वाले हैं, बिहार दरोगा मध्य निषेध, उसी को हम यहाँ पे सेट कवर कर रहे हैं। इसमें आपको 40 सेट दिया गया था, परंतु आपको पता है कम समय है तो 40 सेट यहाँ पे करवाना संभव नहीं है। तो 40 सेट में जो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, उसी को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज जो पहला प्रश्न कहा गया है मित्र, वह क्या कहता है। पहला प्रश्न चालू से करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा हमारा तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो डेली यहाँ पे प्रतिदिन शाम 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। परंतु कुछ ऐसे मित्र हैं जो वीडियो भी देखते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाता नहीं है और ना ही कुछ मुझे मिलता है, परंतु मेरा एक परिवार बढ़ जाता है। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप लोग कीजिएगा। तो देखा जाए आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न कहता है मित्र, आराम से आप देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो प्रश्न कहता है कि दीपक दौड़ रहा है। देखिए, दौड़ने का काम दीपक कर रहा है, तो यह जो हो जाएगा वह पूछा है कि कौन सा क्रिया है, तो यह जो है अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। चलिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में इनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था। यह करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जब 1867 ईस्वी में, कब 1867 ईस्वी में मात्र 20 रुपया आपको अनुमानित किए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही। आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जब 1892 से लेकर 1895 तक उदारवादी दल के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे थे। और यही एक ऐसे व्यक्ति थे, एक पत्रिका था इनका दादा भाई नौरोजी का, जिसका नाम था, गुजराती भाषा में यह प्रकाशित किया करते थे, जिसका नाम था रास्ता गोपतार, जो 1851 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। किनके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार यह अध्यक्ष रहे थे। कितने बार? 3 बार। कब कब रहे थे आपको ही पता है। वह रहे थे 1800 आपको 86 में मिल जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1900 आपको 1893 में देखने को मिलेगा, और एक बार 1900 आपको 6 में भी इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको अध्यक्ष किए थे। तो इस तरह से 3 बार आपको दादा भाई नौरोजी रहे थे। सबसे फेमस जो प्रश्न पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी से, वह कि दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, परंतु मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह से अगर प्रश्न को व्याख्या करूंगा तो उसमें समय लगेगा, और समय लगेगा तो वीडियो लंबा होगा, वीडियो लंबा होगा तो आप देखिएगा नहीं। इसी को बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और हमारा तो काम ही है साफ कहना, सुखी रहना। तो आपको पता है कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो ये वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि चार मीनार है का निर्माण कार्य कब पूरा किया गया था। आपको पता है चार मीनार जो है आपको हैदराबाद में अवस्थित है, और यह आपको 1591-92 में किया गया था। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि 100 से लेकर 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉ 53 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो यह जो लॉन्च किया गया था LBM 3 M4 से, यह कब किया गया था, तो आपको पता है 14 सितंबर 2:35 में इसरो के स्पेस सेंटर, जहां से इसरो पर अपना प्रक्षेपण यंत्र करता है, आपको श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह छोड़ा गया था। जो छोड़ा गया था LBM 3 M4 से, यह जो है दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था 23 अगस्त शाम
संध्या 6:04 में उसी पॉइंट को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा क्या रखा गया, तो आपको रखा शिव शक्ति पॉइंट। हमारा दूसरा जो चंद्रयान जहाँ पे लैंड किया था, यहाँ पे क्रैश हुआ था, उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अभी हाल ही में आदित्य एल्बम को भी आपको छोड़ा गया था PSLV C-58 द्वारा, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। ये चांद तू नखरा कब दिखाएगा, भारत है तेरा आशिक, तुझसे मिलने जरूर आएगा। वह दिन भी आ ही गया था 23 जुलाई को, 23 अगस्त को आपको मिला था। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि एकता अभ्यास और कुबेरिन अभ्यास दोनों भारत और मालदीव के बीच, तो ऑप्शन में डॉग बिल्कुल सही है। भारत और श्रीलंका के बीच आपको भी पता है मित्र शक्ति और श्रीनेक्स, कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, अमेरिका। भारत और बांग्लादेश के बीच भी कुछ एक्सरसाइज मनाया जाता है जिसका नाम है संप्रीति और बोंगो सागर, है ना। प्रीत किसके साथ लगी थी, तो शेख हसीना जुल्फों वाली के साथ लगी थी। तो यहाँ पे सी आपको इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। परंतु मैं आपको बता दूं बांग्लादेश के जो हमारा है कुछ रिलेशन है, जैसे बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका, मुद्रा टका, संसद का नाम जातीय संसद। अभी हाल ही में वहाँ की 5वीं बार फिर से प्रधानमंत्री आपको चुन लिया गया है शेख हसीना जुल्फों वाली के, तो इस तरह से आपको याद रखना। परंतु वहाँ के राष्ट्रपति का नाम पता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी वहाँ का नाम है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक अगर बाउंड्री साझा करता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच कितना, तो 4096.7 किलोमीटर आपको लगा हुआ जो सबसे अधिक है। सबसे कम अफगान जिलेबी के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ कितना है, तो 100 आपको 6 किलोमीटर लगभग है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपको पता है कि भारत के ऐसे 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, वह कौन कौन है, तो आपको भी पता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे कम तो मिजोरम, सबसे अधिक तो पश्चिम बंगाल। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ आपको ट्रेन चलाया जाता है, जैसे मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के बीच में देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका था, वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय जिसका नाम है बीमस्टेक। क्या नाम है, बीमस्टेक। और बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी फोर सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। और इसका जो स्थापना किया गया था 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए किया गया था। जितने भी बंगाल की खाड़ी के आसपास के 6 देश है यानी 7 देश, उसका सदस्य किसका, तो बीमस्टेक का। कौन कौन, तो एक बांग्लादेश हो जाएगा, एक भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, एक भारत होगा, म्यांमार और थाईलैंड। तो आपको इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा विकल्प इसका सही दिया हुआ है। देखिए इसका दोनों विकल्प गलत है, ठीक है, तो मैं गलत वाला को नहीं पढ़ूंगा। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है पेशिक ऊतक में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। आपको भी पता है GS टेंसले द्वारा यह दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय अवस्थित है, तो जिनेवा। जे ना जाने जिनेवा, जिनेवा के मतलब स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के मतलब यूरोप। यूरोप में ही एक देश है स्विट्जरलैंड, और उसी में यहाँ जिनेवा अवस्थित है, जहाँ पे आपको भी पता है WHO है ना, WTO, ILO सारा का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया न होने पर आपको हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, तो वह पारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है और यह अंग्रेजी से है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। देखिए इसका है जो सही आंसर होगा कि वेयर आई ए किंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम क्या है। देखिए सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आया था आर्य, यूनानी, शक, हुन और तुर्क। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 122। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकता है। देखिए संसद के अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की है वह संख्या में वृद्धि किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि भारत में एक आपको सर्वोच्च न्यायालय है और आपको 25 किया है, और 25 जो है हाई कोर्ट। सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन है,
होती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है जिसे हम CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50वें क्रम का है, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? देखिए, यह जो है सम्मान आपको पूछा है ऑर्डर ऑफ द नाइल, यह मिस्र की है, परंतु फिजी का भी सर्वोच्च सम्मान, ग्रीस का भी और पापुआ न्यू गिनी को भी प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही, हाँ, बॉल इसका बिल्कुल सही है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। अब मिस्र के ही राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, जो 2023 में आपको गणतंत्र दिवस मनाया गया था, 26 आपको जनवरी का मुख्य अतिथि थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। मिस्र में ही पड़ता है जो हमारा जो आपको सवेज नहर है, उसका आपको अधिकार किसका है? तो मिस्र का ही है उस पर अधिकार। भारत और मिस्र के बीच एक साइक्लोन अभ्यास मनाया जाता है, एक्सरसाइज। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे हम कोप 27 कहते हैं ना, कोप क्या बोलते हैं? 27 यानी 27। यहाँ पे शर्म अल शहर एक शहर है मिस्र में, वहाँ पे यह मनाया गया था। आपको पता है यह जो है मनाया जाता है UN, है ना, UNFCCC का एक संस्था है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इसे भी मनाया जाता है। तो अभी अभी जो मनाया गया है वह आपको कोप 728 मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो UAE में। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? आपको पता है राष्ट्रपति महोदया यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह जो है 2023 में 106 व्यक्ति को दिया गया था। कौन? आपको पद्म पुरस्कार। देखिए, इसमें दिया गया था 6 जो दिया गया था वह आपको पद्म विभूषण था, 9 आपको क्या था? 9 आपको पद्म भूषण था और 91 पद्म श्री थे। टोटल अगर देखा जाए तो 106 हो जाएगा। इसमें 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया था, जिसमें जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, SS कृष्णा, दीपक धर सम्मानित नहीं थे। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसका सही नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 18 का जो इसमें सही नहीं है मैं उसी को बताता हूँ। तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। आपको पता है कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर थे, जो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। अभी हाल ही में उसका विश्व का 8वां अजूबा भी घोषित किया गया है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है? तो इसका जो कार्य नहीं है मित्र, वह यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण नहीं करता। बाकी आपको A, B और D करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल सही है। मादा जनन कोशिकाएं अंडे कोशिका बनते हैं, जाहिर सी बात है यह अंडाशय में ही बनेगा। तो डॉग इसका सही है। लोकपाल की चयन समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? तो वह भारत के राष्ट्रपति शामिल नहीं होते, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है, इसका अध्यक्ष ओम बिरला साहब है, जो राजस्थान कोटा से सांसद है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1979 में। और आपको पिछड़ा वर्ग आयोग से एक मंडल संबंधित था, जिसे हम मंडल आयोग कहते थे। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। मुसिका राजवंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? यह जो संबंधित हुआ केरला से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपको पता है केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे आपको सबरीमाला मंदिर है, जहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है, मकर बिलक्कू त्योहार। तो आप इसे भी जरूर याद रखेगा। मोहिनीअट्टम, कथकली, यह सब केरल से संबंधित है। और केरल जो है वह खुद का OTT प्लेटफॉर्म है ना, OTT प्लेटफॉर्म यह लागू करने वाली एकमात्र भारत का राज्य है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है? देखिए, यह जो ध्यान रखता है पोषक तत्व को सही अनुपात में शामिल करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सभी पोषक तत्व के लिए RDA को पूरा करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका जो दोनों विकल्प सही है, A और 2 बिल्कुल इसका सही है। 24 के बाद आएगा हमारा 25 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दिया गया एक तरह से सूची है, आपको सूची की सहायता से इसका सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, डहेलिया जो है वह आपको संबंधित है पुलकित जड़ से। पान जो संबंधित होगा वह आपको आरोही जड़ से। तीसरा है अमरबेला। अमरबेला जो है ना मित्रों, वह चूसक जड़ है। और सलजम जो है कुंभी रूपी जड़ है। तो इस तरह से C वाला इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? यह जो बनता है वह बनेगा श्वेत वामन। आपको 15 है।
आपको पता है कि चंद्रशेखर सीमा के लिए ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिक में 1930 में दिया गया था, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का प्रश्न है कि किसी त्रिज्या में वृत्त की इतना 50% वृद्धि हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिले प्रश्न तो आपको एक ट्रिक लगाना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है आपको 50 रखना है। इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है 125%। अगला है यहाँ पे रीजनिंग है और इसको जो खाली स्थान को बताना है तो 464 ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, इसको सूची के तहत आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा, ताकि मैं छोटा कर लूं, देखिए कहता है कि साल्ट रेंज आपको ब्रह्मपुत्र पर्वत है। ऑप्शन नंबर एक डॉग सही है, 1 के 4 एक ही में ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक मूल राशि है, तो विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा। देखिए ज्योति तीव्रता की कैंडेला, विद्युत धारा के एम्पेयर, कार्य के जूल, समय बल के न्यूटन, समय के सेकंड होता है, ताप के केल्विन होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन है जरा देखिए, पदार्थ की मात्रा को मोल, लंबाई को मीटर, त्वरण के क्या होता है ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है कि पराश्रव तरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह कपड़े से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, बिल्कुल करती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, बिल्कुल कर देती है। समुद्र में गहराई के मापन के लिए भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यानी सारे विकल्प सही है, यानी जय माता दी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। आपको पता है समुद्र की गहराई में खोई हुई वस्तु के लिए खोजने के लिए हम सोनार उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डॉग सही है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था। देखिए दोस्त जो चलाया गया था दोस्त, वह तुर्की और सीरिया में, तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही। आपको पता है कि म्यांमार में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था मोचा। क्या नाम था? मोचा। और मोचा ने बहुत तबाही मचाया था, और इसी की सहायता के लिए भारत सरकार ने म्यांमार से एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था करुणा। क्या चलाया था? करुणा उस ऑपरेशन का नाम था, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। सूडान में क्या चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तुर्की में आपको दोस्त, और यूक्रेन में आपको क्या चलाया गया था? गंगा चलाया गया था। अब देवी शक्ति कहाँ चलाया गया था? तो यह जो चलाया गया था अफगानिस्तान में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश था। आपको पता है 22वां फीफा पुरुष वाला वर्ल्ड कप खेला गया था और यह कतर में खेला गया। कतर में कहाँ खेला गया था? दोहा में। इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर जो था मित्र वह लाइव था, और रेहला फुटबॉल का उपयोग किया गया था जिसका एडिडास कंपनी में बनाया था। तो जीतने वाले टीम अर्जेंटीना थे और हारने वाला कौन था? फ्रांस था। अर्जेंटीना के कप्तान कौन था? लियोनेल मेसी को, और इसी को अवार्ड दिया गया था बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर। आपको मेसी को ही गोल्डन आपको बूट अवार्ड, गोल्डन आपको बॉल अवार्ड भी दिया गया था। गोल्डन बूट जो अवार्ड दिया गया था वह फ्रांस के खिलाड़ी था किलियन एम्बापे को, जिन्होंने 8 गोल किया था, उन्हीं को यह दिया गया था। अर्जेंटीना को कप्तान लियोनेल मेसी, और लियोनेल मेसी को अभी हाल ही में बैलन डी 8वां और अवार्ड से नवाजित भी किया गया है। तो इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है। कहता है चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था। जो देखिए उरैयूर अगर देखा जाए तो यह तमिलनाडु से संबंधित था और सूती कपड़ों के व्यापार के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि धूम कोहरा जिसे स्मॉग किसका मिश्रण होता है, तो धूम का भी, सल्फर डाइऑक्साइड का भी, कोहरा, उपयुक्त सारे विकल्प इसका सही है। 36 नंबर प्रश्न को आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो 36 नंबर प्रश्न का यहाँ पे मैं छोटा करता हूँ और आपको बताता हूँ 36 नंबर का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। देखिए थोड़ा सा और क्या है, चलिए 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। रेगुलेटिंग एक्ट आपको 1773 से संबंधित था। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो संबंधित था वह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वह नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित था, वह आपको संबंधित था ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। और चार्टर एक्ट 1833 था गवर्नर जनरल की परिषद में आपको आपको विधि सदस्य की नियुक्ति। इस तरह से देखा जाए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपको पता है कि चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 से ऐसा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, तो इसे ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। चलिए नेक्स्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए
डैश किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो देखिए इसमें सारे विकल्प इसका गलत है, क्योंकि आपको पता है यह संसद करता है, हमारा पार्लियामेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रंथ दारा शिकोह द्वारा रचित नहीं था? तो दारा बनामा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल नहीं था, बाकी ए, सी और बॉल बिल्कुल था, लेकिन डॉग नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे सूची दिया गया 39 नंबर और 39 नंबर सूची की सहायता से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, डेंगू जो बुखार लगता है मित्र आपको भी पता है, यह जो लगता है एडिस इजिप्टी मच्छर से, तो ऑप्शन नंबर ए कद्दू बिल्कुल सही है। हाथी पाँव देखा जाए, हाथी जो पाँव होगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो हाथी पाँव जो इसका सही आंसर होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए? हाथी पाँव यह जो है प्रश्न संख्या आपको 39 है। पहला जो इसका क्या था डेंगू बुखार आपको ये आपको इसी इजिप्ट ठीक है। हाथी पाँव जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हाथी पाँव अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसका सही आंसर होगा हाथी पाँव वाला हो जाएगा क्यूलेक्स फेंटिगस, ठीक है। काला जार जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? काला जार जो होगा उसका होना चाहिए फिलबोटोमस, ठीक है। और आपको निंद्रा जो होगा ग्लोशीना हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि कमंटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह जो है आपको जापान में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो जो है वह होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। होन्शु जो द्वीप है वह जापान का सबसे बड़ा आपको द्वीप है, इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो आपको पता है फूमियो किशिडो है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न अक्षांशों में से किसे असव अक्षांश कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 30 डिग्री से 35 डिग्री को ये वाला बिल्कुल सही है। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो प्राथमिक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, बिल्कुल करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखन था? रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग सही है। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए शिक्षा वाला एजुकेशन वाला पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। आपको पता है G20 अब G20 नहीं रहा आपके, बल्कि वह G20 ओवन हो गया। आपको पता है पहले इसमें शामिल था एक यूरोपियन यूनियन और एक आपको एक 19 गो देश शामिल था, एक यूरोपियन यूनियन, परंतु अभी अफ्रीकन यूनियन को भारत के ही आपको सदस्यता पर उसे जोड़ लिया गया है, जिसका अदीस अबा मुख्यालय है और उसमें 55 देश आपको अब देखने को मिलेगा। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल जो बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा। तो G20 जो है अब भारत इसका होस्ट कर रहा था और यह कौन से क्रम का था? तो यह 18वें क्रम के था। 19वां जो क्रम होगा वह ब्राजील करेगा, लुला डी सिल्वा के नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी के तहत आपको G20 को आपको 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम में आपको समापन समारोह आपको देखने को मिला था और इसी में भारत के एक शेरपा थे G20 का, जिसका नाम था अमिताभ कांत। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम किसे जाना जाता है? वह अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नागरिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसी से हमको संबंधित था सीएए, तो 9 दिसंबर 2019 को किया गया था, तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 49 को, जरा देखिए क्या हो जाएगा। 49 को जो सही आंसर होना चाहिए मित्र वह आपको अनुच्छेद 253 ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो यह जो देखिए आपको पता है तो 1913 में गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा स्थापित किया गया था। अब विद्रोह के लिए भारत की एक निश्चित डेट तय की गई थी 21 फरवरी 1915। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारीय अम्ल आपको है? तो इसमें जो इसका जो सही आंसर होगा एक कॉमन का वह फास्फोरिक अम्ल, डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 52 और 52 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कहता है एक तरफ से हवाएं हैं, एक तरफ से क्षेत्र। सिमुम जो है अवस्थित है अरब रेगिस्तान। वाईजी वाईजी जो अवस्थित है फ्रांस।
पेम्पेरो पेम्पेरो जो अवस्थित है अर्जेंटीना और नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड। इस तरह से डॉग वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको मैथ से संबंधित है। चलिए 53 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बनाना है आपको और इसका जो सही आंसर होगा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है, 53 का बॉल सही है। 54 आपको रीजनिंग से संबंधित और इसका सही आंसर होगा दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विध्वंस भूस्तरीय आपको चलना वाला है, तो कैमूर आपको बिहार वाला। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में यह बेचना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही। आपको पता है जब यह लंदन में स्थापना किया गया तो उसमें भारत में जो आपको शासक था वह अकबर था और भारत में जब किया गया था तो वह जहांगीर था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 57 और 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए 57 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन में आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप मिला लीजिएगा। 57 को जो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह सी बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको मैं बता दूं, वृद्धि विलय बनाती है यह आपको सक्रियता के कारण अंतरंभीय एदाह द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। गिल्ट एजेड बाजार किससे संबंधित है, तो सरकारी प्रतिभूतियों बाजार से। आपको पता है प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर। शेयर को रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी करता है। कौन करता है, सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1900 आपको 88 में किया गया था। अधिनियम 1992 का था। अभी पहली महिला अध्यक्ष है माधवी बुच। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विहान मेला का आयोजन किया गया, तो वह उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत की साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या था, तो पदावती। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग आंदोलन से संबंधित है, तो लोकमान्य तिलक, इनिबे सेन, एस सुब्रमण्यम। तो तीनों विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है, तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाला। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बेतवा नदी निकलती है वह विंध्य पर्वत से, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, तो तदर्श न्यायाधीश किया जाता है, अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दो गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए और विद्युत परिपथ में दिए गए भाग में कुल प्रतिरोधों की संख्या जो होगा तो वह आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि जुलाई 1992 में जैविक कृपणानी ने किसान मजदूर प्रजा का स्थापना किया था, नहीं किया था। और ये तो बिल्कुल इसका गलत है। दूसरा जो हो जाएगा जरा आपको देखिए कि पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्न में कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाया जाता है, तो वह एल्युमिनियम आपको नहीं रहता, बाकी सब रहता है। तो डॉग इसका सही है। निम्न में कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता आपको यहाँ पे पीपीएम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलपात के तौर पर जाना जाता है, तो चित्रकूट प्रपात को। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा है, इसका जो दिशा होते हैं वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, तो यह जो अनुमान लगाया गया मित्र 5.9%। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था 2025, शायद 2025 से सही है, 2025 तक रखा गया था और कहा गया था टीबी हारेगा और भारत जीतेगा। टीबी जो आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया द्वारा यह होता है। आपको बैक्टीरिया से जो होता है वो आपको पता है कि पंडित का टीक न्यू है बेटी इरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, ये समझे हो, कुष्ठ रोग, टिटनस, आपको जो हैजा, ये सब आपको टीबी से ही होता है। लिवन एक हुक साहब जहाँ बैक्टीरिया के खोज करता थे। चलिए नेक्स्ट है कि फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाक्रम को आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए स्टेट्स जनरल की बैठक पहले, उसके बाद हुआ था आपको लुईस 14वें की हत्या, उसके बाद नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। तो इस तरह से सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषक मिट्टी कहा जाता है, तो वह काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी इसी को कहते हैं, कपास के लिए उपयोग होता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जिसे हम जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो इसका जो नहीं होगा वह कावेरी नदी वाला नहीं होगा, बाकी यह सारों आपको होगा। तो इस तरह से बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आवश्यक वसा अम्ल को पहचानिए। देखिए वसा जो होता है लिनोलिक बिल्कुल सही है, लिनोलेनिक भी सही है और एरा
मस्कीडो निक बिल्कुल सही है। तो 1-3-5 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बसा को हम क्यों लेते हैं? बसा जब हम ले खाते हैं बसा, बसा को जब हम लेते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है सबसे अधिक समय तक, है ना? और सबसे जो तुरंत अगर हमें चाहिए क्विक एनर्जी तो हम क्या लेंगे? आपको कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। चलिए अगला है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड जो होता है वह कब से प्रवृत्त किया गया था? तो 1 अप्रैल 1974। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु किया गया था? तो विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कोविड-19 वायरस की संरचना में पोर्टलुडिंग नो स्पाइस शामिल थे जो निम्न में से बने होते थे प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। सामाजिक बुद्धि लंबी मापने का सही सूत्र जो है 81 का बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको प्रदान करती है? तो सारे सुविधा, परामर्श, मेडिकल सहायता और योगासन, उपयुक्त में सारे विकल्प इसका सही है। यहाँ पे मैथ दिया गया और इसको जो बनाइएगा तो इसका जब बनाइएगा इसका सही आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था? तो 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव आपको कौन थे? तो जीवाणु। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान के सामान्य ह्रास अवंती दर कहाँ 0 डिग्री पर गिरती है? तो वह क्षोभ मंडल। आपको पता है कि मौसम की सारी घटनाएं कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। आयन मंडल में हमारा कम्युनिकेशन होता है और समताप मंडल में हमारा वायुयान उड़ता है और समताप मंडल से जस्ट ऊपर हमारा ओजोन परत है। ओजोन जो है इसका फॉर्मूला है O3। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? डॉब्सन का। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो किया जाता है FSSAI। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला गया? तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 88 के बाद आएगा हमारा 89 नंबर प्रश्न कहता है कि काम राजार पत्तन किस भारतीय राज्य के तट के पास अवस्थित है? तो यह अगर अवस्थित देखा जाए तो इसका सही आंसर तमिलनाडु बिल्कुल सही है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? तो कैमूर और रोहतास। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। तो डॉग इसका बिल्कुल सही। यह जो आपको कार्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, यह आपको उत्तराखंड में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको एशियाई सर के लिए फेमस है, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। जगत, संघ, वर्ग, कण, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष आपको चुना गया? आपको पता है वर्ल्ड बैंक और एक संस्था है IMF जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों की स्थापना एक ही बार ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944-45 में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो अमेरिका में पड़ता है। और अभी हाल ही में IMF का 109वां जो देश है इंडोरा है। और अब विश्व बैंक का जो अध्यक्ष भारतीय मूल को बनाया गया है तो अजय बंगा साहब को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मिस्र बाग को आपको चयन करना है। देखिए इसमें जो मिस्री थे ना उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि ये देखिए यहाँ पे आपको रीजनिंग है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं तो चिल्ड्रन आर बीइंग थॉट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। येरेवान राजधानी है तो यह जो है आर्मेनियम की, यूक्रेन की राजधानी कीव है। आपको पता है यह जो है आपको हटेगा नहीं और व्लादिमीर पुतिन जो छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? इसी को क्रांतिकारी का बाइबिल कहा जाता था। यह जो है सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। और स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो देखिए रोइंग से। रोइंग का मतलब होता है नौकायन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही। बैडमिंटन से संबंधित थॉमस कप, उबेर कप। फुटबॉल तो आपको पता है संतोष ट्रॉफी, फीफा। और टेनिस का तो आपको पता ही है कि 4 ग्रैंड स्लैम होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 15 जनवरी को अभी आर्मी डे मनाया गया यानी सेना दिवस भी मनाया गया है तो अभी हाल ही में।
9 जनवरी को प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और यह जो है पिछले साल यह मनाया गया था, वह 97वें क्रम का मनाया गया था, इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। परंतु मैं आपको बता दूं, यह जो हर साल नहीं मनाया जाता, 2 साल पर यह मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है, आप हमें बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।